माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको आपका आभार और धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि आपने आज मुझे माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश में अद्भुत प्रगति अर्जित की है। इसी कड़ी में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हमारा प्रदेश भी अग्रणी रूप से विकास की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी माननीय श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में निरंतर प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अभी मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि आज जैसे ठुमके लगा करके अनगरल और बिना तथ्यहीन बातें करके जो संसद का समय खराब किया गया, मैं मेरे विपक्षी भाइयों को कहना चाहता हूं कि पूरी राजस्थान की सरकार को हम जो यहाँ काम कर रहे हैं उसको पूरी राजस्थान की जनता देख रही है। इसलिए कम से कम सदन का गरिमा रख करके कोई बात करनी चाहिए। तथ्यहीन बातों में समय बर्बाद करने से बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को जनता ने यहाँ चुन करके भेजा है, जनता का समस्याओं का निराकरण करने के लिए, न कि हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके समय बर्बाद करें। तो आज जो हुआ है ना संसद में, ये बड़ा ही सोचने का विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि एक वर्ष में हमारी सरकार द्वारा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इतने विकास कार्य किए गए हैं कि शायद ही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान इतने कार्य किए होंगे। आज प्रदेश की जनता इस बात को लेकर प्रसन्न है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में क्रमवार विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। एक एक कर विकास कार्यों का बोरा देंगे तो कांग्रेस के साथियों को हजम ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो केवल घोटालों के अलावा कुछ नहीं किया ही नहीं। ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं बढ़ी है। हमारी सरकार केवल वादों पर नहीं बल्कि काम में विश्वास करती है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट सरकार की दूरदर्शी सोच का एक सफल उदाहरण है। कार्यकाल के पहले ही साल में इस समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जो कि एक मिसाल है जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास के नए अवसर खुलेंगे। ये हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच का ही उदाहरण है कि आज पूरे प्रदेश ही नहीं देश के उद्यमियों ने खुले दिल से औद्योगिक क्षेत्र में भारी निवेश किया है। शायद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मन मस्तिष्क में ऐसा विचार ही नहीं आया होगा जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर दिखाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी हम लोगों के विचार सुनते हैं तो लोग ये कहते हैं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हमें पीने का पानी नहीं मिलता था। हमारी सरकार का प्रयास है कि गांवों तथा ढाणियों में बसे लोगों को स्वच्छ पेयजल सुलभ हो। जल जीवन मिशन के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा विगत प्रदेश की सरकार को हर घर नल से जल पहुंचाने का बड़ा अवसर मिला था, लेकिन दुर्भाग्य है कि उन्होंने ऐसे ही समय बर्बाद कर दिया तथा केंद्र सरकार के दबाव में जब कार्य प्रारंभ किया तो प्रदेश की विगत कांग्रेस सरकार ने इसमें घोटालों के सिवा कुछ नहीं किया, जिससे पूरा प्रदेश एक महत्वपूर्ण योजना से वंचित रह गया और राजस्थान के लोग प्यासे मरे। अब हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में अमृत 2 योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनेक शहरों या गांवों में पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए हजारों करोड़ रुपए का कार्य की स्वीकृतियां प्रदान कर रही है, जो कि प्रदेश की जनता के लिए अभूतपूर्व कार्य है। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि गत सरकार के समय प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र, अभी जैसे कोयले की बातें कर रहे थे, कोयला घोटाला तो कांग्रेस की सरकार में कितना बड़ा हुआ था सारी दुनिया जानती है। ऊर्जा क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहा, हमारे थर्मल प्लांट कोयले की कमी से जूझते रहे। ऐसी विषम परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश का नेतृत्व जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के हाथ में आया तो 8 करोड़ प्रदेशवासियों की सेवा का दायित्व संभालने के साथ ही केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में ऊर्जा के क्षेत्र में एक वर्ष में एक नया आयाम स्थापित करते हुए हमारी सरकार ने अब तक 1,10,000 से अधिक किसानों को कृषि कनेक्शन तथा 5,06,000 से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किए हैं। राज्य सरकार द्वारा 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी, 33 केवी के अनेकों ग्रिड
स्टेशन स्थापित किए हैं। साथ ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में हर घर अब सूर्य घर के तहत रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी तथा प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का काम को भी गति दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गत सरकार के समय हुई पेपर लीक तथा नकल की घटनाओं से हमारे नौजवान अभ्यर्थियों का भरोसा परीक्षा प्रणाली से उठ गया था और युवा निराश हो गए थे, लेकिन हमारी सरकार के आते ही प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता रखते हुए मजबूत इरादों के संकल्प शक्ति के साथ काम किया है। हमारी सरकार ने सख्त निर्णय से भर्ती संस्थाओं की गरिमा एवं विश्वास को फिर से स्थापित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बजट में हमारी सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख राजकीय नियुक्तियां की घोषणा की थी। मुझे आज प्रसन्नता है कि 1 वर्ष में ही माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में 59,236 पदों की नियुक्तियां दी जा चुकी है तथा इसके अतिरिक्त 1,72,990 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने का कार्य भी प्राथमिकता से किया है तथा चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में गांव ढाणी तक सेवा स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने में हमारी सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्य किया है। वाजिब दरों पर दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की संख्या में बढ़ोतरी की है, जिससे आमजन को चिकित्सा सुविधा का निरंतर लाभ मिल रहा है। इसके अलावा अनेक उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनेक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा अनेक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उपजिला अस्पताल में भी क्रमोन्नत करने का कार्य किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रदेश में भर्तियों को बड़े स्तर पर पूरा किया जा रहा है। इसी क्रम में मेरी विधानसभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में भी चिकित्सा क्षेत्र में अनेक भर्तियां की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गत सरकार के कार्यकाल को याद करते हैं तो वो दृश्य सोचकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहीं कोई किसान फसल के खराब होने से पूर्ववर्ती सरकार से सहयोग नहीं मिलने के कारण फांसी को जूझ रहा था, तो कहीं कर्ज के बोझ में दब के मर रहा था, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में किसानों के चेहरों पर खुशियां छाई हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की खुशहाली के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुझे प्रसन्नता है कि किसानों की कृषि आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने 1 वर्ष में लगभग 30 लाख से अधिक किसानों को हजारों करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसल ऋण भी वितरित किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वंदनीय योजना है। इसके तहत देश के लाखों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। दिन रात मेहनत करके अन्नदाता किसान के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में ज्यादातर लोगों का कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी अधिकाधिक कार्य है। गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। पंजीकृत गौशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान में भी 10% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे हमारे पशुपालन भाइयों को इसका और अधिक लाभ हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया गया है, जिससे किसानों को जमाबंदी, खसरा, गिरदावरी तथा राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां ऑनलाइन प्राप्त हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनके मान सम्मान के लिए भी संकल्पबद्ध है। प्रदेश के विकास में माताओं बहनों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को मानदेय में राज्य निधि से 10% की बढ़ोतरी करके महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनबाड़ी केंद्र के हिसाब से प्रदेश में कुल 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए उनके स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण सड़क तंत्र के सुधार करने के लिए 200 विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए की लागत से मिसिंग लिंक और नॉन पैचेबल सड़कों के अनेक कार्य प्रारंभ किए गए हैं तथा 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ बनाए जा रहे हैं। माननीय
अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए समन्वय प्रयास किया जा रहा है। अनिल कुमार राज्य सरकार द्वारा अर्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों को उत्तम मजदूरी के रूप में 26 रुपए प्रतिदिन दिए जा रहे हैं, जिससे श्रमिकों को इसका अधिक लाभ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं